हेलो दोस्तों, मैं मयंक उपाध्याय स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ई मैक्स पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12th इंग्लिश फ्लामिंगो के सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग द स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड का फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों, लास्ट स्प्रिंग का मतलब होता है खोया हुआ बसंत, और यहाँ बसंत का मतलब है बचपन से, क्योंकि स्प्रिंग का मतलब होता है बसंत ऋतु, जो सबसे अच्छा मौसम या समय होता है और एक व्यक्ति के जीवन का भी सबसे अच्छा समय अर्थात बसंत ऋतु बचपन होता है। तो दोस्तों, इस लेसन में है दो गरीब बच्चों के बचपन की कहानियां, जिसमें पहली कहानी है साहिबे आलम की, जो कि एक कूड़ा कचरा बीनने वाला गरीब लड़का रहता है, और दूसरी कहानी है फिरोजाबाद के चूड़ी बनाने वाले गरीब परिवार में जन्मे एक लड़के की, जिसका नाम मुकेश रहता है और वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। तो दोस्तों, इस लेसन को डिवाइड किया है हमने दो भागों में, और आज इस वीडियो में हम जानेंगे साहेब की कहानी को, जिसका पूरा नाम साहिब आलम होता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी को। समटाइम्स, कभी कभी, आई फाइंड अ रूपी, मैं एक रुपए पा जाता हूँ इन द गार्बेज, कूड़े में। गार्बेज मीन्स कूड़ा या कचरा होता है। तो कहता है कभी कभी मैं कूड़े या कचरे में एक रुपए पा जाता हूँ, या एक रुपए मुझे मिल जाता है। वाई डू यू डू दिस? तुम ऐसा क्यों करते हो? आई आस्क, मैं पूछती हूँ साहेब, साहेब से। मैं साहेब से पूछती हूँ कि तुम ऐसा क्यों करते हो। होम, जिससे आई इनकाउंटर, मैं मिलती हूँ एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, जब स्क्रॉन्जिंग, तलाश कर रहा होता है फॉर गोल्ड, धन की, इन द गार्बेज डंप्स, कूड़े के ढेर में, ऑफ माई नेबरहुड मीन्स मेरे पड़ोस के, अर्थात जब मेरे पड़ोस के कूड़े के ढेर में वह धन की तलाश कर रहा होता है, तो मैं साहिब से पूछती हूँ कि तुम ऐसा क्यों करते हो। तो दोस्तों, यहाँ पे गोल्ड का मतलब सोने से नहीं है, यहाँ पे धन से है। तो आगे लिखा हुआ है कि साहिब लिफ्ट हिज होम, साहेब में साहेब ने लिफ्ट हिज होम, अपना घर छोड़ दिया था, लॉन्ग एगो, बहुत लंबे समय पहले, अर्थात बहुत समय पहले साहेब ने अपना घर छोड़ दिया था, जो कि सेट, स्थित था, एडमिस्ड मीन्स मध्य में, द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, ढाका के हरे भरे खेतों के, अर्थात जो ढाका के हरे भरे खेतों के मध्य में स्थित था। हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टिंक्ट मेमोरी, हिज होम मीन्स उसका घर, इज मीन्स है, नॉट मीन्स नहीं, इवन मीन्स भी, अ डिस्टेंट मीन्स एक दूर की, मेमोरी मीन्स याद में, अर्थात उसका घर अब उसकी दूर दूर की यादों में भी नहीं है। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स, अनेकों तूफान आते थे, दैट मीन्स जो, स्वेप्ट अवे, बहाकर ले जाते थे, देयर फील्ड्स, उनके खेतों को, एंड होम्स, और घरों को। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ उसे बताती है, अर्थात उसकी माँ उसे बताती है कि कई तूफान आते थे जो घरों को और खेतों को बहा ले जाते थे। दैट्स व्हाई, इसी कारण से, दे लेफ्ट, उन्होंने छोड़ दिया या आ गए, लुकिंग फॉर गोल्ड, धन की तलाश में, इन द बिग सिटी मीन्स बड़े शहरों में, वेयर मीन्स जहाँ पर, ही मीन्स वह, नाउ मीन्स अब, लिव्स मीन्स रहता है, जहाँ पर अब वह रहता है, यहाँ आ गए। तो दोस्तों, जो सवाल उसने पहले पूछा था ना, उसका जवाब यहाँ पे दिया गया है। साहब बोलता है कि आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं है, इल्स मीन्स और, टू डू मीन्स करने के लिए, अर्थात मेरे पास करने के लिए कुछ और नहीं है। ही मटर्ड, वह बुदबुदाया, लुकिंग अवे, दूर देखते हुए यानी कि नजरें चुराते हुए, अर्थात नजरें चुराते हुए वो बोलता है कि मेरे पास करने के लिए कुछ और नहीं है। गो टू स्कूल, स्कूल जाओ, आई से, मैं कहती हूँ, ग्लिबली, चतुराई से, अर्थात मैं चतुराई से कहती हूँ कि स्कूल जाओ, और रियलाइजिंग, तुरंत रियलाइज करती हूँ यानी कि महसूस करती हूँ, या एहसास होता है मुझे, इमिडिएटली, शीघ्र ही, हाउ हॉलो, कितनी खोखली, द एडवाइस मीन्स यह सलाह है, मस्ट साउंड मीन्स लगी होगी, अर्थात तुरंत मुझे एहसास हुआ कि यह सलाह उसको कितनी खोखली लगी होगी। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, कहता है कि देयर इज नो स्कूल, कोई स्कूल नहीं है, इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में। व्हेन दे बिल्ड वन, जब वे लोग एक स्कूल बना लेंगे, तो आई विल गो, मैं जाऊंगा। इफ आई स्टार्ट अ स्कूल, यदि मैं एक स्कूल स्टार्ट कर दूं, तो विल यू कम, क्या तुम आओगे? आई आस्क, मैंने पूछा, हाफ जोकिंग, अर्थात मजाकिया अंदाज में, यस, हाँ, ही सेज, वह कहता है, स्माइलिंग ब्रॉडली, खुलकर मुस्कुराते हुए, अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, आई सी, मैं देखती हूँ, हिम मीन्स उसे,
रनिंग अप टू मी, दौड़कर मेरे पास आते हुए, अर्थात कुछ दिनों बाद वह दौड़कर मेरे पास आया और बोला, इज योर स्कूल रेडी, कि क्या आपका स्कूल रेडी है? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, आई से, आई मीन्स मैं से मीन्स कहती हूँ कि इट टेक्स लॉन्गर अर्थात लंबा समय लगता है टू बिल्ड अ स्कूल, एक स्कूल बनाने में, यानी कि एक स्कूल बनाने में काफी समय लगता है। ऐसे मैं कहती हूँ इम्ब्रेस्ड, शर्मिंदा होकर के, एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस, अर्थात एक वादा करने पर, दैट वाज नॉट मींट, जिसका कोई मतलब नहीं था, बट लेकिन, प्रोमिसेज लाइक माइन, प्रोमिसेज मीन्स वादे, लाइक माइन मीन्स मेरे जैसे, अबाउंड भरे पड़े हैं, इन एवरी कॉर्नर में, हर कोने में, कॉर्नर में कोना होता है, तो कहता है इन एवरी कॉर्नर, हर कोने में, ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, उनके फीके संसार के, अर्थात उनके फीके संसार के हर कोने में मेरे जैसे वादे भरे पड़े हैं। ब्लीक का मतलब होता है फीके। आफ्टर मंथ ऑफ नोइंग हिम, अर्थात महीनों उसे जानने के बाद, यानी कि उससे महीनों की जान पहचान के बाद, आई आस्क, मैं पूछती हूँ, हिम मीन्स उससे, हिज नेम मीन्स उसका नाम, तो मैं उससे उसका नाम पूछती हूँ, साहिब आलम, ही अनाउंसेज, ही मीन्स वह, अनाउंसेज मीन्स बताता है, साहिब आलम, ही डज नॉट नो, वह नहीं जानता है, व्हाट मीन्स क्या, इट मीन्स इसका मतलब होता है, अर्थात वह अपने नाम का मतलब नहीं जानता है, इफ ही न्यू, यदि वह जानता, इट्स मीनिंग इसके अर्थ को, कि द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, संसार का मालिक होता है, तो ही वुड हैव अ हार्ड टाइम, तो उसका एक कठिन समय होता, बिलीविंग इट मीन्स इस पर विश्वास करने में, अर्थात उसके लिए इस पर विश्वास करना मुश्किल होता। अनअवेयर, अनभिज्ञ या अनजान, ऑफ व्हाट मीन्स जो, हिज नेम मीन्स उसका नाम, रिप्रेजेंट मीन्स बताता है, अर्थात अपने नाम के अर्थ से अनजान या अनभिज्ञ, ही रोम्स वह भटकता है, द स्ट्रीट्स मीन्स गलियों में, विद हिज फ्रेंड्स मीन्स अपने दोस्तों के साथ, जो कि एन आर्मी एक फौज है, ऑफ बेयर फुट बॉयज नंगे पैर वाले लड़कों की, हु अपीयर जो प्रकट होते हैं या दिखाई देते हैं, लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स सुबह के पक्षियों की तरह, एंड डिसअपीयर और गायब हो जाते हैं, एट नून दोपहर को, और दोपहर को गायब हो जाते हैं, ओवर द मंथ्स महीनों बाद, जब आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज मैं उन्हें पहचानने लगी, ईच ऑफ देम मीन्स उनमें से प्रत्येक को, अर्थात उनमें से प्रत्येक को महीनों जानने के बाद मैं पूछती हूँ कि व्हाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, तुम चप्पल क्यों नहीं पहन रहे हो? आई आस्क वन, मैंने एक से पूछा, तो कहता है, माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन, माई मदर मीन्स मेरी माँ, डिड नॉट ब्रिंग मीन्स नहीं लाती है, देम मीन्स उन्हें, डाउन मीन्स नीचे, फ्रॉम द शेप मीन्स ताड़ से, यहाँ पे शेप का मतलब होता है ताड़, तो कहता है कि मेरी माँ उन्हें ताड़ से नीचे नहीं उतारती है, ही आंसर्स वह उत्तर देता है, सिंपली आसानी से, अर्थात वह बहुत सीधा सा जवाब देता है कि मेरी माँ उन्हें ताड़ से नीचे नहीं उतारती है, कहता है इवन इफ शी डिड, यदि वह कर भी दे, यानी कि नीचे उतार भी दे, तो ही विल थ्रो देम ऑफ, तो वह उन्हें फिर से फेंक देगा, एड्स अनदर, एड्स मीन्स जोड़ देता है, यानी कि बोलता है, अनदर मीन्स दूसरा लड़का, हु इज वेयरिंग शूज, हु मीन्स जो, इज वेयरिंग मीन्स पहने हुए है, शूज मीन्स जूते, दैट डू नॉट मैच, जो मैच नहीं करते हैं, व्हेन आई कमेंट ऑन इट, व्हेन मीन्स जब, आई कमेंट मैं टिप्पणी करती हूँ, ऑन इट मीन्स इस पर, अर्थात जब मैं इस चीज पर टिप्पणी करती हूँ, तो ही सफल्स हिज फीट, वह अपने पैरों को इधर उधर घसीटता है, एंड सेज नथिंग और कुछ भी नहीं कहता है, आई वांट शूज, मुझे जूते चाहिए, सेज कहता है, अ थर्ड बॉय, एक तीसरा लड़का, हु हैज नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ, हु हैज नेवर ओन्ड जो कभी मालिक नहीं बना, यानी कि जिसके पास कभी नहीं हुए, अ पेयर मीन्स एक जोड़ी, ऑल हिज लाइफ मीन्स उसके पूरे जीवन में, अर्थात जिसको पूरे जीवन एक जोड़ी जूते नहीं मिले। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, ट्रेवलिंग मीन्स यात्रा करते हुए, अक्रॉस द कंट्री मीन्स देश भर में, आई हैव सीन मैंने देखा है, चिल्ड्रन बच्चों को, वॉकिंग बेयरफुट नंगे पैर घूमते हुए, इन द सिटीज शहरों में, ऑन द विलेज रोड्स गांव की सड़कों में, इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, इट मीन्स ये, इज मीन्स है, नॉट मीन्स नहीं, लैक मीन्स कमी, ऑफ मनी मीन्स पैसे की, अर्थात ये पैसे की कमी नहीं है या धन की कमी नहीं है, बट बल्कि अ ट्रेडिशन एक परंपरा है, टू स्टे अर्थात रहने की,
बेयरफुट मीन्स नंगे पैर, अर्थात नंगे पैर रहने की एक परंपरा है। इज वन एक्सप्लेनेशन, ये एक स्पष्टीकरण है। आई वंडर, मैं आश्चर्य से सोचती हूँ, इफ कि क्या, दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज, कि क्या यह केवल एक बहाना है, टू एक्सप्लेन अवे, व्याख्या करने का, अ परपिचुअल स्टेट मीन्स एक सतत स्थिति ऑफ पॉवर्टी मीन्स गरीबी की, क्या गरीबी की सतत स्थिति की व्याख्या करने का क्या ये एक बहाना है? आई रिमेंबर, मैं याद करती हूँ, अ स्टोरी मीन्स एक कहानी को, अ मैन मीन्स एक आदमी की, फ्रॉम उडुपी मीन्स उडुपी के, अर्थात मैं उडुपी के एक आदमी की कहानी को याद करती हूँ जो कि वंस एक बार टोल्ड मी, मुझे सुनाया था, अर्थात उडुपी के एक आदमी ने मुझे एक बार एक कहानी सुनाई थी। मैं उस कहानी को याद करती हूँ और वो कहानी क्या थी? एज, जब अ यंग बॉय, एक छोटा लड़का था, तो ही वुड गो टू स्कूल, वह स्कूल जाया करता था, पास्ट गुजरते हुए, इन ओल्ड टेम्पल, एक पुराने मंदिर से, वेयर जहाँ पर हिज फादर मीन्स उसके पिता, वाज मीन्स थे, अ प्रीस्ट मीन्स एक पुजारी, जहाँ पर उसके पिता एक पुजारी थे, तो ही वुड स्टॉप ब्रीफली, ही मीन्स वह, वुड स्टॉप मीन्स रुका करता था, ब्रीफली मीन्स थोड़े समय के लिए, एट द टेम्पल मीन्स मंदिर में, अर्थात वह मंदिर में थोड़े समय के लिए रुकता था, एंड प्रे, और प्रार्थना करता था, फॉर अ पेयर ऑफ शूज, एक जोड़ी जूते के लिए। 30 ईयर्स लेटर, 30 वर्ष बाद, आई विजिटेड हिज टाउन, आई मीन्स में, विजिटेड मीन्स गई, हिज टाउन मीन्स उसके कस्बे, एंड द टेम्पल, और उस मंदिर, which was now drowned, which मीन्स जो, was मीन्स था, now मीन्स अब, drowned मीन्स डूबा हुआ, in the air मीन्स हवा में, यानी कि प्रभाव में, of desolation मीन्स उजाड़ के, अर्थात जो अब उजाड़ के प्रभाव में डूबा हुआ था। इन द बैकयार्ड, पिछवाड़े में, बैकयार्ड मीन्स होता है पिछवाड़ा, तो कहता है कि पिछवाड़े में, वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, वेयर मीन्स जहाँ पर, लिव्ड मीन्स रहता था, द न्यू प्रीस्ट मीन्स नया पुजारी, जहाँ पर नया पुजारी रहता था, तो देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स, देयर वर मीन्स थी, रेड मीन्स लाल कलर की, एंड व्हाइट और सफेद रंग की, प्लास्टिक चेयर्स, प्लास्टिक की कुर्सियां, अ यंग बॉय ड्रेस्ड, अ यंग बॉय मीन्स एक छोटा लड़का, ड्रेस्ड पहने हुए, इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, अर्थात सिलेटी कलर की यूनिफॉर्म पहने हुए, बियरिंग सॉक्स, मोजे पहने हुए, एंड शूज और जूते पहने हुए, अराइव्ड पहुंचा, पेंटिंग हाँफते हुए, एंड थ्रू हिज स्कूल बैग, और अपने स्कूल बैग को फेंक दिया, ऑन अ फोल्डिंग बेड, एक फोल्डिंग बेड में, और लुकिंग एट द बॉय, लड़के की तरफ देखते हुए, आई रिमेंबर्ड, मैंने याद किया, द प्रेयर, प्रार्थना को, अनदर बॉय मीन्स दूसरे लड़के की, जो कि हैड मेड द गॉडेस, अर्थात जो देवी जी से की थी, व्हेन मीन्स जब, ही हैड फाइनली गॉट, जब उसने अंत में प्राप्त कर लिया था, अ पेयर ऑफ शूज मीन्स एक जोड़ी जूते। क्या प्रार्थना थी? कि लेट मी नेवर लॉस देम, अर्थात लेट मी नेवर लॉस देम, मैं उन्हें कभी न खोऊं। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, द गॉडेस मीन्स देवी जी ने, या देवी ने, हैड ग्रांटेड मीन्स स्वीकार कर ली, हिज प्रेयर मीन्स उसकी प्रार्थना, देवी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। यंग बॉयज, अर्थात छोटे लड़के, लाइक द सन मीन्स पुत्र की तरह, आप द प्रीस्ट मीन्स उस पुजारी के, नाउ मीन्स अब, बोर मीन्स पहनते थे, शूज मीन्स जूते, अर्थात उस पुजारी के लड़के की तरह जितने भी बच्चे थे, तो सब जो है जूते पहने हुए थे। बट मैनी अदर्स, लेकिन अनेकों अन्य लड़के या अन्य लोग, लाइक द रैग पिकर्स, कचरा बीनने वालों की तरह, इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में, रिमेन शूलेस, अर्थात बिना जूतों के रहते हैं। माई अक्वेंटेंस विद द बेयर फुट रैग पिकर्स, माई अक्वेंटेंस मीन्स मेरा परिचय, विद द बेयर फुट रैग पिकर्स, नंगे पैर कचरा बीनने वालों के साथ, लीड्स ले जाता है, मी मीन्स मुझे, तो सीमापुरी, सीमापुरी, कहती हैं कि नंगे पैर कचरा बीनने वाले लड़कों के साथ मेरा जो परिचय था, तो मुझे सीमापुरी तक ले जाता है, जो कि अ प्लेस, एक स्थान है, ऑन द पेरीफेरी मीन्स बाहरी सीमा पर, ऑफ दिल्ली मीन्स दिल्ली के, यट फिर भी, माइल्स अवे फ्रॉम इट, अर्थात माइल्स अवे यानी कि मीलों दूर है, फ्रॉम इट मीन्स इससे, मेटाफोरिकली लाक्षणिक रूप से, अर्थात लाक्षणिक रूप से दिल्ली से बहुत दूर है, यानी कि रहन सहन माहौल जो है, तो वो दिल्ली से बहुत अलग है। तो कहती हैं कि दोज
वे लोग हु लिव हियर जो यहाँ रहते हैं तो आर स्क्वेटर्स गैर कानूनी बसिंदे हैं या अतिक्रमणकारी हैं। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश जो बांग्लादेश से आए हैं बैक वापस इन 1971 1971 में। साहेब्स फैमिली इज अमंग देम साहेब्स फैमिली मीन्स साहेब का परिवार इज मीन्स है अमंग देम मीन्स उन्हीं के मध्य अर्थात साहेब का परिवार भी उन्हीं में से एक है। सीमापुरी वाज देन अ वाइल्डरनेस सीमापुरी मीन्स सीमापुरी वाज मीन्स थी देन मीन्स तब अ वाइल्डरनेस मीन्स एक बीहड़ अर्थात सीमापुरी तब एक बीहड़ था। इट स्टिल इज इट मीन्स यह स्टिल मीन्स अभी भी इज मीन्स है अर्थात ये अभी भी बीहड़ है बट लेकिन इट इज नो लॉन्गर इम्पटी अब ये खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड इन स्ट्रक्चर्स मीन्स ढांचों में ऑफ मड मीन्स कीचड़ के या मिट्टी के। तो कहता है कि मिट्टी के ढांचों में यानी कि मिट्टी के घरों में जिनमें विद रूफ्स जिनमें छतें हैं ऑफ टिन टीन की एंड टर्पॉलिन और तिरपालों की। डिवाइड ऑफ सेवेज डिवाइड मीन्स रहित हैं ऑफ सेवेज मीन्स जल निकास से अर्थात जिसमें पानी निकलने की जगह नहीं है ड्रेनेज नालियां नहीं है और रनिंग वाटर जल आपूर्ति का कोई साधन नहीं है। लिव 10,000 रैग पिकर्स लिव मीन्स रहते हैं 10,000 मीन्स 10,000 रैग पिकर्स मीन्स कचरा बीनने वाले या कूड़ा बीनने वाले यानी कि सीमापुरी अब खाली नहीं है। अब वहां पे मिट्टी के घरों में जिनमें टीन की और तिरपालों की छतें हैं नाली रहित इलाका है ना वहां पे पीने वाले पानी की व्यवस्था है ना तो पानी निकलने की व्यवस्था है ना तो नालियां हैं वहां पर 10,000 कचरा बीनने वाले रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स कहता है दे हैव लिव्ड हियर वो यहाँ रह चुके हैं यानी कि यहाँ रहते हैं फॉर मोर देन 30 ईयर्स यानी कि 30 वर्षों से भी ज्यादा से विदाउट एन आइडेंटिटी बिना किसी पहचान के विदाउट परमिट्स बिना किसी परमिट के बट लेकिन विद राशन कार्ड लेकिन राशन कार्ड के साथ अर्थात उनके राशन कार्ड हैं दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट जिससे उनका नाम वोटर्स लिस्ट में आ जाता है एंड इनेबल देम और उन्हें समर्थ बना देती है टू बाई ग्रेन अनाज खरीदने के लिए अर्थात जिससे वो अनाज खरीद पाते हैं। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट भोजन ज्यादा महत्वपूर्ण होता है फॉर सर्वाइवल जीने के लिए देन मीन्स अपेक्षा एंड आइडेंटिटी मीन्स एक पहचान के अर्थात पहचान की अपेक्षा भोजन जीने के लिए ज्यादा जरूरी होता है। इफ यदि एट द एंड मीन्स अंत में ऑफ द डे मीन्स दिन के वी कैन फीड हम भोजन करा सकें अवर फैमिलीज अपने परिवारों को एंड गो और जा सकें टू बेड मीन्स बिस्तर में विदाउट एन एकिंग स्टमक बिना किसी पेट दर्द के यानी कि शाम को हम भूखे ना सोएं तो वी वुड रादर लिव तो हम रहना ज्यादा पसंद करेंगे हियर मीन्स यहाँ पर देन अपेक्षा इन द फील्ड मीन्स खेतों के दैट गेव अस नो ग्रेन जो हमें अनाज नहीं देते हैं। से अ ग्रुप ऑफ वुमेन से मीन्स कहता है अ ग्रुप मीन्स एक समूह ऑफ वुमेन मीन्स औरतों का इन टैटर्ड साड़ीज टैटर्ड मीन्स फटी हुई साड़ीज मीन्स साड़ियों में अर्थात जो फटी हुई साड़ियां पहने हुए थीं तो उन औरतों का ये ग्रुप कहता है कि जीने के लिए पहचान से ज्यादा भोजन महत्वपूर्ण होता है। व्हेन आई आस्क देम जब मैं उनसे पूछती हूँ कि व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड उन्होंने अपनी सुंदर जमीन क्यों छोड़ दी आप ग्रीन फील्ड यानी कि हरे भरे खेतों की एंड रिवर्स और नदियों की। वेयर एवर जहाँ कहीं भी दे फाइंड फूड वो भोजन पाते हैं तो दे पिच वे लगा लेते हैं देयर टेंट्स अपने तंबुओं को एंड दैट बिकम और वो बन जाते हैं ट्रांजिट होम्स अर्थात अस्थायी घर। अ चिल्ड्रेन ग्रो अप बच्चे बड़े होते हैं इन देम मीन्स उनमें और बच्चे उन्हीं तंबुओं में बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स और पार्टनर बनते हैं यानी कि भागीदार बनते हैं इन सर्वाइवल जीविका में और जीविका में भागीदार बन जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग एंड मीन्स और सर्वाइवल मीन्स जीविका इन सीमापुरी मीन्स सीमापुरी में मीन्स मतलब है रैग पिकिंग अर्थात कचरा बीनना यानी कि सीमापुरी में जीविका का मतलब है कचरा बीनना। थ्रू द ईयर्स अर्थात वर्षों की अवधि से इट हैज अक्वायर्ड इसने प्राप्त कर ली है द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट अर्थात ललित कला का रूप।
यानी कि वर्षों की अवधि से इस काम ने ललित कला का एक रूप प्राप्त कर लिया है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, गार्बेज मीन्स कूड़ा, इज मीन्स है, टू देम मीन्स उनके लिए, गोल्ड मीन्स सोना, अर्थात कचरा उनके लिए सोना है। इट इज देयर डेली ब्रेड, इट मीन्स है, इज मीन्स है, देयर मीन्स उनकी, डेली ब्रेड मीन्स रोजी रोटी, अर्थात ये उनकी रोजी रोटी है। अ रूफ ओवर देयर हेड्स, अ रूफ मीन्स एक छत है, ओवर मीन्स ऊपर, देयर हेड्स मीन्स उनके सिरों के, अर्थात उनके सिरों के ऊपर की छत है। इवन इफ इट इज लीकिंग रूफ, चाहे भले ही वह टपकती हुई छत हो, बट लेकिन फॉर अ चाइल्ड, एक बच्चे के लिए, इट इज इवन मोर, ये इससे भी ज्यादा है। तो दोस्तों जो आपको शुरुआत में फ्रेज मिला था वही फ्रेज यहाँ पे लिखा हुआ है। ये बात कहता है साहिब आलम, कहता है कि आई समटाइम फाइंड अ रूपी, आई मीन्स मैं, समटाइम्स मीन्स कभी कभी, फाइंड मीन्स पा जाता हूँ, अ रूपी मीन्स एक रुपए, मैं कभी कभी एक रुपए पा जाता हूँ। इवन अ 10 रुपी नोट, इवन मीन्स भी, अ 10 रुपी मीन्स एक 10 रुपए का नोट मीन्स नोट, और यहाँ तक कि 10 रुपए का नोट भी कभी कभी पा जाता हूँ। साहेब से, साहेब कहता है। हिज आइज लाइटिंग अप, हिज आइज मीन्स उसकी आंखें, लाइटिंग अप चमक उठती हैं। व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज, व्हेन मीन्स जब, यू कैन फाइंड तुम पा सकते हो या पा जाओ, अ सिल्वर कॉइन मीन्स एक चांदी का सिक्का, इन अ हीप ऑफ गार्बेज एक कूड़े के ढेर में। तो यू डोंट स्टॉप स्क्रॉन्जिंग, यू डोंट स्टॉप तुम रोकते नहीं हो, स्क्रॉन्जिंग मीन्स तलाश करना या ढूंढना, तो तुम ढूंढना नहीं रोकते हो, फॉर क्योंकि, देर इज होप आशा होती है, ऑफ फाइंडिंग मोर ज्यादा पाने की। इट सीम्स ऐसा प्रतीत होता है, दैट की, फॉर चिल्ड्रन बच्चों के लिए, गार्बेज हैज अ मीनिंग डिफरेंट, अर्थात कचरा बीनने का अर्थ होता है डिफरेंट, अलग। यानी कि ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए कचरा बीनने का एक अलग ही अर्थ होता है। फ्रॉम हॉट, फ्रॉम व्हाट, उससे, जो, इट मीन्स इसका मतलब होता है, टू देयर पेरेंट्स उनके माता पिता के लिए, फॉर द चिल्ड्रन बच्चों के लिए, इट इज रैप्ड ये लिपटा हुआ है, इन वंडर आश्चर्य में, फॉर द एल्डर्स बड़ों के लिए, इट इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, इट इज अ मीन्स ये एक साधन है, ऑफ सर्वाइवल मीन्स जीविका का। बच्चों के लिए यह आश्चर्य से लिपटा हुआ है, जबकि बड़ों के लिए यह जीविका का एक साधन है। वन विंटर मॉर्निंग, एक ठंडियों की सुबह, आई सी साहेब, मैं साहेब को देखती हूँ, स्टैंडिंग खड़े हुए, बाई द फेंस्ड गेट, अर्थात चार दीवारी के गेट के पास, ऑफ द नेबरहुड क्लब यानी कि पड़ोस की क्लब के, अर्थात पड़ोस के क्लब के बाउंड्री के गेट के पास मैं साहेब को खड़े हुए देखती हूँ। वाचिंग जो कि देख रहा था, टू यंग मैन अर्थात दो व्यक्तियों को, जो कि ड्रेस्ड कपड़े पहने हुए थे, इन व्हाइट सफेद रंग के, अब प्लेइंग टेनिस टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम, मुझे ये खेल पसंद है। ही हम्स वह गुनगुनाता है, और कंटेंट टू वॉच, कंटेंट संतुष्ट है, टू वॉच मीन्स देख करके, इट मीन्स इसे, स्टैंडिंग मीन्स खड़े होकर के, बिहाइंड द फेंस चार दीवारी के पीछे, कहती है कि चार दीवारी के पीछे खड़े होकर के इसे देखकर वो संतुष्ट है। आई गो इनसाइड, मैं अंदर जाता हूँ, यानी कि मैं अंदर चला जाता हूँ। व्हेन जब, नो वन इज अराउंड, नो वन मीन्स कोई भी व्यक्ति नहीं, इज मीन्स होता है, अराउंड मीन्स आसपास, अर्थात जब कोई आसपास नहीं होता है तो मैं अंदर चला जाता हूँ। ही एडमिट्स वह स्वीकार कर लेता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, द गेट कीपर मीन्स द्वारपाल, लेट्स मी यूज मुझे यूज करने देता है, द स्विंग मीन्स झूला, अर्थात मुझे झूले में झूलने देता है। साहेब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज, साहेब टू साहेब भी, इज वेयरिंग मीन्स पहने हुए है, टेनिस शूज मीन्स टेनिस खेलने वाले जूते, दैट लुक स्ट्रेंज, दैट मीन्स जो, लुक मीन्स दिखते हैं, स्ट्रेंज मीन्स अजीब, जो अजीब लगते हैं। ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट, ओवर मीन्स पर, हिज मीन्स उसके, डिस्कलर्ड मीन्स रंग उड़ी हुई, शर्ट मीन्स सर पर, एंड शॉर्ट्स और निकर पर, उसके रंग उड़ी हुई शर्ट और निकर पर जो अजीब दिखते हैं। समवन गिव देम टू मी, समवन मीन्स किसी ने, गिव मीन्स दिया है, देम मीन्स उन्हें, टू मी मीन्स मुझे, किसी ने उन्हें मुझे दिया है। ही सेज
वह कहता है इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, इन द मैनर में ढंग से, ऑफ एन एक्सप्लेनेशन मीन्स एक व्याख्या के, अर्थात स्पष्टीकरण के ढंग से वो कहता है कि किसी ने इन्हें मुझे दिया है। द फैक्ट यह तथ्य दैट की दे आर डिस्कार्डेड शूज वो त्यागे हुए जूते हैं, ऑफ सम रिच बॉय किसी अमीर लड़के के, अर्थात यह तथ्य कि वे किसी अमीर लड़के के त्यागे हुए जूते हैं। हु परहैप्स रिफ्यूज्ड टू वियर देम, हु मीन जिसने, परहैप्स मीन शायद, रिफ्यूज मीन्स मना कर दिया है, टू बियर मीन्स पहनने से, देम मीन्स उन्हें, अर्थात जिसने शायद उन्हें पहनने से इनकार कर दिया है, बिकॉज ऑफ अ होल एक छेद के कारण, इन वन ऑफ देम उनमें से एक में, अर्थात उनमें से एक जूते में छेद हो गया था, इस कारण से उसने इन्हें पहनने से मना कर दिया है। यह बात डज नॉट बॉदर हिम उसे परेशान नहीं करती है, फॉर क्योंकि वन एक व्यक्ति हु हैज वॉक्ड बेयर फुट जो नंगे पैर घुमा हो, इवन शूज विद अ होल अर्थात एक छेद वाला जूता भी, इज अ ड्रीम कम ट्रू यानी कि सपने के सच होने के समान है, बट लेकिन द गेम वह खेल जो कि ही इज वॉचिंग वह देख रहा है, सो इंटेंटली इतना ध्यान से, इज आउट ऑफ हिज रीच उसकी पहुंच से बाहर है। दिस मॉर्निंग इस सुबह, साहिब इज ऑन हिज वे साहिब अपने रास्ते पर है, टू मिल्क बूथ मीन्स दूध की दुकान के, अर्थात आज सुबह साहिब दूध की दुकान दूध लेने के लिए जा रहा है। इन हिज हैंड उसके हाथ में, इज मीन्स है, आई स्टील कनिस्टर एक स्टील का कनिस्टर, आई नाउ वर्क अब मैं काम करता हूँ, इन अ टी स्टॉल एक चाय की दुकान में, डाउन द रोड अर्थात आगे रोड में, ही सेज वह कहता है, पॉइंटिंग इशारा करते हुए, इन द डिस्टेंट मीन्स दूर, अर्थात वह दूर इशारा करते हुए बोलता है कि मैं आगे रोड में अब एक चाय की दुकान में काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज, आई एम पेड मुझे दिए जाते हैं 800 रुपीज 800 रुपए, एंड ऑल माई मील्स और मेरे सारे भोजन, यानी कि जितनी बार भी मैं भोजन करता हूँ तो भोजन दिया जाता है और 800 रुपए मुझे दिए जाते हैं। डज ही लाइक द जॉब क्या उसे जॉब पसंद है, यानी कि क्या उसे वह काम पसंद है। आई आस्क मैं पूछती हूँ, तो हिज फेस उसका चेहरा, आई सी मैं देखती हूँ कि हैज लॉस्ट खो चुका है, द केयर फ्री लुक उस निश्चिंतता के भाव को, कहती है कि जब मैं उससे पूछती हूँ कि क्या ये नौकरी तुम्हें पसंद है, तो मैं देखती हूँ कि उसका चेहरा जो है उस निश्चिंतता के भाव को खो चुका है। द स्टील कनिस्टर सीम्स हैवियर अर्थात स्टील के कनिस्टर ज्यादा भारी लग रहा है, देन द प्लास्टिक बैग उस प्लास्टिक के थैले से जो कि ही वुड कैरी सो लाइटली, ही वुड कैरी वो ले जाया करता था, सो लाइटली इतने आराम से, ओवर हिज शोल्डर्स अपने कंधों पर। द बैग वॉज हिज वह बैग उसका था, द कनिस्टर बिलोंग टू द मैन वह कनिस्टर उस आदमी से बिलोंग करता था, हु ओन्स द टी शॉप जो उस चाय की दुकान का मालिक था। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर साहिब अब खुद का अपना मालिक नहीं रहा। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं से समाप्त होता है, पहला पार्ट हमारा पूरा हो चुका है। तो दूसरे पार्ट में हम बताएंगे यहाँ से आई वांट टू ड्राइव अ कार जो कि कहानी है मुकेश की। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिएगा और साथ में बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए।